A very good day to all of you. Welcome to Electron Physics classes. Physics with me, Vikas sir. Now, आज के लेक्चर में हमारा जो मुद्दा है, जो हमारा डिस्कशन है आज का, दैट्स अबाउट इक्वेशन. इक्वेशन कौन सी इक्वेशन? एन इक्वेशन ऑफ पाथ, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जो कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट करती है. एक मोशन इन 2D का आर्टिकल है, प्रोजेक्टाइल मोशन का आर्टिकल है, जिसके अंदर हम एक प्रोजेक्टाइल के पाथ को स्टडी करते हैं मैथमेटिकली, और उस पाथ को हम एक इक्वेशन के साथ पिरो देते हैं और उस इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एक जनरल फॉर्म को चेक करते हैं, फिर धीरे धीरे उस फॉर्म को डेवलप करेंगे. जिस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे उस तरीके से हम उस फॉर्म को डेवलप करेंगे और बिल्कुल सूखे क्वेश्चन से एक वधिया क्वेश्चंस तक हम इस लेक्चर को एलिवेट करेंगे. सो लेट्स बिगिन द आर्टिकल. अब इक्वेशन ऑफ पाथ को चेक करने का मतलब होता है कि आप बेसिकली क्या करेंगे, एक्स और वाई को आपस में रिलेट करेंगे. तो बीच में एक टाइम आएगा, एक टाइम फ्रेम होगा, उस टाइम को हम एलिमिनेट कर देंगे एक्स वाली इक्वेशन से, और वाई वाली इक्वेशन से हम टी को एलिमिनेट करेंगे. तो पहले हम एक्स इक्वेशन लिख लेते हैं. पार्टिकल का कोई भी एक पॉइंट चेक कर लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन द पार्टिकल पाथ. ये पॉइंट पी है, दैट इज हैविंग अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स कॉमा वाई. और अब उसमें एक्स कोऑर्डिनेट को चेक करते हैं, जो कि इससे रिप्रेजेंट होगा, दैट इज एक्स. और एक्स कैसे मिलेगा, दैट इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर. सो ए एक्स की वैल्यू फिलहाल कितनी है, 0. उसके रीजंस क्या है, दैट एयर रेजिस्टेंस इज एब्सेंट. एज्यूम करें कि विंड ब्लो नहीं कर रही है, एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल गायब है या फिर नेग्लिजिबली स्मॉल है, और कोई और फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, कोई मैग्नेटिक फोर्स, किसी भी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है. तो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, और मोशन एक्स में कैसा है, यूनिफॉर्म है. सो एक्स बिकम्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी. सो यू एक्स इंटू टी लिख लेते हैं लाइक दैट. And when we talk about a y equation, this is the y coordinate of the particle. ये y उसकी height है. So y is equal to u y into t and plus half of a y into t square. और vertical acceleration कितनी है, that's equal to minus of g. reason gravity लग रही है vertical direction में, और माइनस इसलिए क्योंकि ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लग रही है. जबकि इसके जो वेलोसिटीज हैं, दैट्स यू एक्स एंड यू वाई, दे आर पॉजिटिव. यू वाई कहाँ पर है, वर्टिकली अपवर्ड है, और जब आप ग्रेविटी का डायरेक्शन देख रहे थे, सो दैट वाज डाउनवर्ड, ऑपोजिट टू यू वाई, और इस वजह से हमने उसको नेगेटिव बोला है. अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड की वैल्यू इंक्रीज करती है, अदरवाइज डिक्रीज करती है. सो अब ए वाई की जगह माइनस ऑफ जी प्लेस कर लेते हैं. सो वाई बिकम्स इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस ऑफ हाफ इंटू जी टी स्क्वायर. और अब मैं टी की वैल्यू को कहाँ से, एक्स वाली इक्वेशन से पिक करूँगा. सो टी फ्रॉम हेयर दैट बिकम्स एक्स अपॉन यू एक्स, और इस वैल्यू को अब हम वाई में सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सो सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन वाई इक्वेशन. Let's see that what comes up from this equation. So what comes up from this equation is that y is equal to uy, t की जगह that is x upon ux, and minus of half into g into t square. So that's x upon ux square. Organize करना चाहेंगे. So I can write the equation by organizing the terms as y equal to x into uy upon ux and minus of g into x square upon twice of ux square. This is supposed to be my equation of the path in the component format. इसमें uy और ux क्या है, components हैं of the initial velocity. So I find this to be a very useful form of the equation of the trajectory. Of course, we also find this particular form to be converted. इसको convert भी कर सकते हो आप, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, that is y is equal to x tan theta. The reason is quite simple, that tan of theta, that's the initial velocity which was there, that was u, and this was theta. So this is u sin theta, जिसको हमने u y लिखा हुआ है, and horizontal component as u cos theta, जिसको हमने u x लिखा हुआ है. So that's very comfortable that tan of theta is supposed to be equal to uy upon ux. Anytime you can write that. So angle form of equation आ जाएगी, that will be x tan theta and minus of gx square upon 2ux square.
अगर आप यहाँ पे ux को भी बिल्कुल एंगल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मतलब और अपने आप को ट्रबल करना चाहते हैं, सो देन y इज इक्वल टू x tan थीटा and minus of gx square upon twice of u square cos square theta will be your bit, which is mentioned most in the most books like this, right? So I go by this equation. This equation feels very fine to me because इसमें मेरे एंगल की अप्रोच नहीं है. काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपको एंगल की जगह आपको वेक्टर फॉर्म में आपकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, फॉर एग्जाम्पल 3i कैप प्लस 4j कैप. तो यू एक्स आपका 3 हो गया, यू वाई आपका 4 हो गया. तो आप इस फॉर्मूले में सीधा वैल्यू डालेंगे और आप वाई और एक्स को रिलेट कर सकते हैं. सो हाउ डज अ क्वेश्चन फॉर्म्स अप. अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं. फॉर्मूले याद कर ही जाएं, लेकिन कुछ की एप्लीकेशन तो पता नहीं है. जब एप्लीकेशन आती है फिर फॉर्मूले हमें पता ही नहीं कैसे लग रहे हैं. तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है डे का, और ये एक होस्ट पाइप का क्वेश्चन है. उसमें पता होती है आपको जिससे पानी डालते हैं पौधों में. सो ए होस्ट इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, शूट्स अ स्ट्रीम ऑफ वाटर. पौधों को पानी डालना था, सो हमने उससे पाइप से उसको फायर करा, है ना. तो खेलने में मज़ा आता है, कई बार पानी डालते हुए बोर हो जाते हैं. सो स्ट्रीम ऑफ वाटर अपवर्ड्स किधर, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी ऑफ द 16. सो मेरे ख्याल से क्वेश्चन फ्रेम अप हो गया है दैट वी हैव अ प्रोजेक्टाइल विच इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री समवेयर एंड 16 मीटर पर सेकेंड स्पीड से. करेक्ट है. द हाइट एट विच द वाटर स्ट्राइक्स द वॉल 8 मीटर अवे. अच्छा, पौधों को पानी नहीं डाल रहा बंदा, ये क्या कर रहा है, दीवार पर पानी डाल रहा है, दीवार को गीली कर रहा है. सो दीवार कहाँ पर है, 8 मीटर अवे है. सो ये दीवार है, मान लेते हैं दिस इज अ वॉल, एंड अ वॉल इज पोजिशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम हियर. 8 मीटर है इससे दूर. और ये कह रहा है कि भाई जो पानी का पैच है, जो पानी का स्ट्रीम है, वो जाके जब दीवार को हिट करेगा, मतलब पैच बनेगा दीवार पे, तो वो भाई वो कहाँ जाके हिट करेगा वो बताओ. तो ये पानी गया और जाके यहाँ पे हिट करा. इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन. सो द वाटर इज गोइंग टू फॉलो द पाथ विच इज पैराबोलिक, और वो जाके इस पॉइंट पे हिट करेगा. इफ दिस इज 0,0 देन दिस शुड हैव बीन x, y, पर उसके अंदर आपको x की वैल्यू पता है. सो द मिसिंग टर्म इज बेसिकली व्हाट इज y. तो आपको y वैल्यूएट करना है. आई फील सो यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन. बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर. अब इसमें मैं ux की वैल्यू चेक कर लेता हूँ. व्हाट्स द वैल्यू फॉर ux, दैट 16 cos of 60. अब 16 cos 60 कितना होता है, दैट इज 16 into 1/2, दैट्स 8 मीटर पर सेकेंड. देन आई पिकअप माई फॉर्मूला ओवर हियर, दिस पर्टिकुलर रिजल्ट. इस फॉर्मूले को पिकअप कर लेता हूँ. दैट इज y इज इक्वल टू x tan थीटा एंड माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ यू एक्स स्क्वायर. राइट. अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है. सो द क्वेश्चन इज प्रेटी सिंपल. सारी वैल्यूज मुझे गिवन है, इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है. x कितना है, दैट्स इक्वल टू 8, और tan ऑफ 60, थीटा कितना गिवन है, 60 गिवन है. सो tan 60 कितना होता है, √3. तो दैट्स 8√3 माइनस ऑफ g 10 ले लेते हैं. क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप 9.8 लेना चाहिए आपको. सो हम भी ले लेते हैं, चलो 9.8 इंटू एक्स स्क्वायर. एक्स कितना है 8, सो 8 स्क्वायर, डबल बार लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ यू एक्स स्क्वायर. एक्स का स्क्वायर था ना इसलिए 2 बार लिखा है. 2 यू एक्स स्क्वायर. यू एक्स कितना है 8 निकाला आपने, उसका भी स्क्वायर है, सो उसको भी 2 बार लिख दिया मैंने, 8 इंटू 8. सो दिस गेट्स कैंसल्ड आउट. सो डेटा थोड़ा सेट था तो क्वेश्चन में और भी आसानी होगी मेरे को. और 8√3 दैट इज एक्स tan थीटा, दैट इज 8√3. अब उसकी वैल्यू 1.73 ले लें. 8 into 1.73 and minus of 9.8/2, that's 4.9. So a little bit of calculation. 8, 3, 24, 8, 7, 56 and 2, 58, and 8, 1, 8 and 5, 13. So that's 13.84 minus 4.9. So how much that talks about is 18 minus 9 is 9 and 12 minus 4 is 8. So it's 8.9 approximately. 8.94 I feel so. That's 8.94, and you can see the best option which can fit along with this. So that fits the A part, that's 8.9 meter. So pretty easy question, an opening question for the equation of the part. So let's see what is in store for us further. बस एक क्वेश्चन से हम लेक्चर तो खत्म नहीं करने वाले हैं. So let's see what is in store for us, what's extra we are able to see. So नया क्वेश्चन है हमारे पास में डायग्राम के साथ है. I love the diagrams along with the questions. And it says there is a ball which is projected from the point A. So point A mention करते हैं, ये मेरा point A है, और कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करा है, वो एंगल मुझे गिवन है 30 डिग्री एंगल है, और बॉल जाके किसी टारगेट पर हिट करी है. वो शूटिंग प्रैक्टिस हो रही होगी शायद, या भाई बहुत सारी आप गेम्स देखते होंगे, यू माइट बी
प्लेइंग अ लॉट ऑफ गेम्स, स्ट्रैटेजी गेम्स, या फिर टावर डिफेंस गेम्स, या फिर आप ऑफ कोर्स पबजी खेलते हैं, एंड बहुत सारी गेम्स आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं, बहुत सारी गेम्स, और कुछ ऐसी भी गेम्स होती हैं जो कि जैसे कैटापल्ट वाली गेम्स हैं, आर्चरी वाली गेम्स है, तो अब उसके बाद टारगेट हिटिंग होती है, स्नाइपर वाली गेम्स हैं, सारी गेम्स में इसे प्रोजेक्टाइल होता है, इट्स एवरीवेयर इज अ प्रोजेक्टाइल। आप फुटबॉल खेलते होंगे, फीफा खेलते होंगे, everywhere you are checking, there is a you have to take a penalty kick and this should go into the goal, और अब NBA के सिमुलेशन गेम्स खेलते होंगे, everywhere you will be finding the projectile applications, right? So just one of them. तो पूछा क्या है, द बॉल विल हिट द टारगेट, इट इज थ्रोन विद हाउ मच वेलोसिटी, मतलब यू की वैल्यू निकालने को बोला है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज बाकी गिवन है। देखो थीटा गिवन है, आपका वाई गिवन है, एक्स गिवन है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक्स कॉमा वाई होने चाहिए थे टारगेट के, तो वो कितने हैं, एक्स कितना है, √3/2 एंड कॉमा 0.5। मैंने इस क्वेश्चन को मोल्ड करा है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने ये वाला देखा हुआ है उसके अंदर एक्स को √3/2 लिखा हुआ था, मैंने पूरी वैल्यू ली है √3/2, तो थोड़ा सा डिफर कर दिया है मैंने, जैसे कि आपको किसी किताब में क्वेश्चन मिल जाएगा उससे थोड़ा डिफर कर दिया। I have y is equal to x tan of theta and minus of g x square and divided by twice of u square cos square theta। पूरा का पूरा वर्जन यूज़ कर लेता हूँ मैं, राइट, इस बार। तो जितने भी रिजल्ट है वो सारे मैं यूज़ करके दिखाऊंगा आपको लेक्चर में। y की वैल्यू कितनी है, दैट्स 0.5 ओवर देयर। x की वैल्यू कितनी है, दैट्स √3/2, और tan ऑफ 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, वो हैप्पीली √3 कैंसल्ड है। एंड माइनस ऑफ g, अब मैं यार 10 ले लेता हूँ, इस क्वेश्चन में अलाउ कर दो मेरे को। सो 10 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है, √3/2 है, उसका स्क्वायर लेना है, सो 3/2 हो जाएगा, समझ आ रही है ना, एक्स कितना है, √3/2 है, उसका स्क्वायर कर दिया है, एंड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर, भैया यू तो मेरे को निकालना है, इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, लिख देता हूँ, वैसे आपको पता ही है, कॉस 30 √3/2 होता है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4। सो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 3/4। सो प्रेटी नाइस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। अब इसमें ये 3 कैंसल्ड है, एंड दिस 2 गोज ऑफ विद दिस 2 एंड दिस 2 गोज ऑफ विद दिस 2। सो लेफ्ट ओवर टर्म्स देख लेते हैं, दैट्स 0.5 इक्वल टू 1/√2 बच गया है। 1/√2 की कैलकुलेशन होगी √2/2, √2 होता है 1.414 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट्स 0.707। मैं उसको रफ अप कर रहा हूँ और मैं उसको 0.7 ले रहा हूँ, रफ करके थोड़ी रफ कैलकुलेशंस करके, एंड अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूँ मैं, एंड माइनस ऑफ 10/u², दिस सीम्स टू बी माई value, and this is 10 upon u square, which is working out as 0.7 minus 0.5, that is 0.2. So therefore u square becomes 10 upon 0.2, that's 100 upon 2, that's 50. So hence u should be equal to root of 50, and so that's approximately 7 point something, so √49 is 7, so 7.1 something meters per second. सो द क्लोज बाय आंसर फील्स टू बी सी। थोड़ी बहुत अप्रॉक्सीमेशन करी थी मैंने, तो इसलिए, नहीं तो एग्जैक्टली आंसर मेरे 7 आ जाता शायद। सो इट्स प्रेटी डन, राइट। सो अनदर वर्जन ऑफ द सेम फॉर्मूला, पहले मैंने जो ऊपर किया था उसमें यू एक्स को यूज़ कर लिया था, इस बार मैंने यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पूरा यूज़ कर लिया। डजंट मेक अ हेल ऑफ अ डिफरेंस टिल नाउ, and so we proceed further and move on to the next one. It said at what angle should a body be projected with a velocity 24 meter per second just to pass over the obstacle 14 meter high at a distance of 24 meter. So let me first of all sketch the question for you. And the question is telling that this is a projectile, and this projectile is passing over an obstacle 14 meter high at a distance of 24 meter. So probably this is the obstacle over here, क्योंकि जो x है वो 24 मीटर गिवन है, और जो y है वो आपका 14 मीटर गिवन है, राइट। सो दिस बिकम्स माय पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे x, y हो गए हैं, दैट्स 24, 14, दैट्स x, y एज अ कोऑर्डिनेट्स ओवर देयर, और कितनी स्पीड से फेंका गया है, दैट्स 24 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड,
और मुझे एंगल के बारे में पूछा गया कि एंगल वैंगल बता दो कि कितना है. सो आई थिंक इट्स प्रेटी मच simple to solve it. So let's solve this. So let's solve the question, and I open the equation once again. Y equal to x tan theta and minus of gx square upon 2u square and into secant square theta. What I have written right now. मैंने क्या करा, जो एक्सप्रेशन था ना जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u square cos square थीटा, क्या था 2u square cos square थीटा, उसमें से cos square थीटा को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया है, तो 1/cos square थीटा कितना हो जाएगा, secant square थीटा हो जाएगा. And so I can expand this and write this as x tan theta minus of gx square upon 2u square and secant square theta एक आपकी आइडेंटिटी है, that is 1 plus tan square theta. Right? So what is 1 plus tan square theta, secant square theta? So I have substituted instead of the secant square theta, the full version of the identity as 1 plus tan square theta. So this looks like an equation which is quadratic in two ways. Now, hopefully you understand and do keep it in your mind. ये जो इक्वेशन है ना, ये दो तरीके की क्वाड्रेटिक में है. एक तो इसमें जो क्वाड्रेटिक बिहेवियर है वो x का है. सी यू हैव द टर्म x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, तो एक x में क्वाड्रेटिक बिहेवियर है. और कुछ क्वेश्चंस में, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चंस कभी आप करें, so you will find the question will utilize the second quadratic behavior in this. And the second quadratic behavior in this is supposed to be tan of theta. That's about the initial angular projection, right? So फिलहाल मेरा क्वेश्चन उसी के ऊपर है और मैंने इसको आपको हेडिंग भी यही दी है, दैट्स एन एंगल बेस्ड क्वेश्चन. मतलब ये क्वेश्चन बेसिकली मेरा tan ऑफ थीटा के ऊपर है कि क्वेश्चन और ट्रैजेक्टरी में मेरा कॉन्सेंट्रेशन tan थीटा के ऊपर किस तरीके से है उसके ऊपर है. अब मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ. देखो ऑप्शंस भी देखो, ये सारी की सारी आपकी tan थीटा में है, दे आर ऑल इन tan थीटा. इसका मतलब मुझे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके tan थीटा की वैल्यू निकालनी है. दैट्स ऑल माय क्वेश्चन अप्रोचेस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट हाउ अ क्वेश्चन इज सपोज टू बी अप्रोच्ड. ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. और ये कुछ सेकेंड्स में जब वो क्वेश्चन को देखते हैं, उसी के विद इन फ्यू सेकेंड्स, 5 seconds और सो और 10 seconds or so, you must be having an intuition or a hit back from your knowledge कि हाँ भाई ये चीज़ यूज़ होनी है. If it goes beyond that, let's say 20 seconds, 30 seconds, I think we lose interest in the question, या फिर वो हम रियलाइज कर जाते हैं कि ये हमसे होने वाला नहीं है ना. है ना, मोस्टली ऐसा होता है. हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जिनके अंदर हम थोड़ा ज़्यादा समय लगा लेते हैं. मोस्टली क्वेश्चंस में ये अप्रोच मेरे को लगता है कि रहती है कि 5 से 10 सेकेंड में हिट हो जाता है, हाँ जी ये मेरे कंट्रोल में है, ये लगेगा, फिर एड्रेनलिन फ्लो करता है और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. जैसे कि अभी होगा. y की वैल्यू कितनी है, दैट इज 14 ओवर हियर इज इक्वल टू x कितना है, दैट इज 24 इंटू टैन ऑफ थीटा एंड माइनस g कितना है 10. ये दिया हुआ है इस बार क्वेश्चन में, तो कोई हैरानगी नहीं है. दैट इज 10 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 24, सो इंटू 24 स्क्वायर, राइट. सो 24 इंटू 24 एंड इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर. u की वैल्यू भी 24 है, दैट्स 24 मीटर पर सेकेंड. सो 2 इंटू 24 इंटू 24. सो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ने मेरी हेल्प करी है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन को कम करने में. सो दिस इज प्रेटीली गेटिंग कैंसल्ड एंड लेफ्ट ओवर इक्वेशन देख लेते हैं क्या बची है. दैट्स 14 इक्वल टू, अभी हो सकता है आप मैं ऐसा करो पॉज कर लो और पॉज कर ही लो आप, है ना, और सॉल्व कर लो ना. 30 सेकेंड ले लो यहाँ से मैक्सिमम और इसको सॉल्व कर दो और टैन थीटा की वैल्यू चेक करो. और इसमें ना मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं इसके अंदर, ठीक है. सो पॉज राइट नाउ एंड सो यू आर बैक एंड आई होपफुली, क्या बोला आपने आंसर, ओह बिल्कुल करेक्ट बोला, बिल्कुल करेक्ट. दो ऑप्शंस है, यस यस यस, यही दोनों ऑप्शंस है. अच्छा आपने नहीं करा, आपने करा ही, आपसे हुआ नहीं. चलो आपसे नहीं हुआ तो आप देखो कैसे होता है. सो दैट इज 24 इंटू टैन थीटा एज इट इज एंड माइनस ऑफ 5, ओपन अप करके 5 इंटू 1 and minus 5 tan square theta. That seems to be my equation. And this is 5 tan square theta minus 24 tan theta and plus of 19 equal to 0. This is what the equation formatting. I think middle term split हो जाएगी 19 and 5 से. So 5 tan square theta minus 19 tan theta and minus of
5 tan theta and plus 19 equal to 0. So if I feel anything common, of course I can find it. That is tan of theta is common in this. So if I check tan theta common is, or 5 tan theta common in this, so that is 5 of tan theta minus of 19. That's common in this. And minus of 1 common, that is 5 tan theta minus of 19 equal to 0. So क्वाइटली इजीली मैं मिड टर्म्स को स्प्लिट कर पाऊंगा. आपकी पेज से करा मैंने क्वेश्चन, शायद मेरे को क्वेश्चन पहले से आता हो. दैट इज tan ऑफ थीटा माइनस 1 इंटू 5 tan थीटा माइनस ऑफ 19. आप बोलोगे सर मैंने तो और जल्दी कर लिया था, मेरी पेज आपसे ज़्यादा थी. मैं तो चाहता ही हूँ कि आपकी पेज मेरे से ज़्यादा हो जाए एक दिन. सो अब ये दोनों टर्म्स जीरो हो सकती हैं. So either you can get a tan of theta minus 1 equal to 0, or either you can get this as 5 of tan of theta minus of 19 equal to 0. So from the first one, I am getting tan theta equal to 1. That's my first solution. And the second solution is tan of theta equal to 19 upon 5. That's 5, 3, 15, 40. So 3.8. So tan theta equal to 3.8. So I'm getting tan theta equal to 1 solution, and tan theta is 3.8 as the second solution. So A and B both are my correct options. Tan theta is 1 and tan theta is 3.8. Right? So एक नया मोड देखा हमने इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी में. क्या नया मोड है? That is the form of the quadratic behavior of tan square theta. So याद रखिएगा कि जो इक्वेशन होती है उसके अंदर एक x की क्वाड्रेटिक होती है और एक आपकी tan थीटा की क्वाड्रेटिक होती है. राइट, आगे बढ़ते हैं एंड ब्रिंग अपॉन समथिंग न्यू, एंड दैट इज एलिवेशन एंगल्स. प्रोजेक्शन एंगल तो हमें पता होता है, तो ये एलिवेशन एंगल क्या होता है? एलिवेशन यूजुअली हम हाइट को बोलते हैं. एक कॉमन बिहेवियर लैंग्वेज है हमारा. एलिवेशन मीन्स हाइट. ठीक है. वैसे सिविल इंजीनियरिंग में हम बोलते हैं कि एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग करनी है, मतलब उसका फ्रंट लुक बहुत बढ़िया बनाना है ना. हम ऑब्सेस होते हैं ना फ्रंट लुक से, साडी कोठी सबसे बढ़िया. तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एलिवेशन एंगल्स को रिलेट करना है विद द प्रोजेक्शन एंगल. ओके, नाउ समझते हैं कि लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई ये जो एलिवेशन एंगल है वो है क्या. वो आप देखो, कोई एक पॉइंट है इस डायग्राम में, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज ओवर हियर एज x, y. राइट, दिस पॉइंट इज x, y. और इस पॉइंट को हमने इनिशियल पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, और जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज सपोज टू बी टेकन एज अल्फा. ये कहाँ से है? दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इस पर्टिकुलर पॉइंट से. राइट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लिया हुआ है हमने. और अगर हम जो फिनिशिंग पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज द फिनिश पॉइंट, उस पॉइंट से अगर P को कनेक्ट करें, लेट मी कनेक्ट इट फॉर यू फ्रॉम द पॉइंट P, एंड ऑन कनेक्टिंग दिस फ्रॉम द पॉइंट P, आई एम गेटिंग अनदर एंगल विद द बेस के साथ में, हॉरिजॉन्टली के साथ में. दैट एंगल इज सपोज टू बी बीटा. सो चाहे आप इधर से देखें चाहे उधर से देखें, आप दोनों तरफ से उसकी हाइट को एक एलिवेट कर सकते हैं, मतलब एलिवेशन को एक जज कर सकते हैं. तो एक तरफ से वो एंगल अल्फा फील हो रहा है, दूसरी तरफ से बीटा फील हो रहा है. ठीक है. आपको एक खूबसूरत से बात बताना चाहूँगा, वैसे आपको पता होती है, बट स्टिल सी दिस. इफ यू फायर अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हेयर with a speed u and at an angle theta, then this is going to take a path like this and fall over here. Right? And in that sense, this will be the point of projection and this will be the finish point. So it is just an opposite behavior. मतलब ये जो पॉइंट्स है ना, दिस इज O और इसको मैं O डैश लिख लूँ. सो दिस इज O एंड O डैश बिल्कुल सेम बिहेवियर के पॉइंट्स हैं. इधर से फायर करोगे तो उधर गिरेगा, उधर से फायर करोगे इधर गिरेगा. और दूसरी बात है कि जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होती है, सो इट हिट्स बैक एट द सेम स्पीड ओवर देयर. तो इसलिए दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं. इसलिए हम पॉइंट P के एलिवेशन को दोनों के नज़र से देख रहे हैं, दोनों पॉइंट की नज़र से. समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है आपके. ठीक है ना. तो हम दोनों की नजर से देख रहे हैं. तो एक तरफ से वो एलिवेशन एंगल कितना लग रहा है अल्फा, और दूसरी तरफ से कितना एंगल लग रहा है बीटा. ये किस इंस्ट्रूमेंट से देखा जाता है? आपको पहले चैप्टर में याद होगा, सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट से इसको देखा जाता है कि ये जो एंगल्स हैं ये एलिवेशन के कितने हैं, अल्फा एंड बीटा है. तो आप वो सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो और उससे आप अल्फा और बीटा को प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हो. और फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो. tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा. कह रहा है क्या ये रिलेशन सही है?
तो अगर ये सही है तो आप इसको एक्सप्लेन कर दो, नहीं तो आप बोल दो कि रिलेशन खराब है। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा किस तरीके से आएगा। तो ये करने के लिए आई नीड टू पुट फॉरवर्ड टू यू another form of equation of the trajectory. And which form of the equation of the trajectory I'm going to present to you? That is a form of the equation which is based upon the range. Based upon what? The range. किस तरीके से देखें? I have y as equal to x tan theta and minus of gx square divided by twice of u square cos square theta. That's my equation. मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर से x tan theta कॉमन ले रहा हूँ. What I am taking? X tan theta common. If I take x tan theta common, that is 1 minus gx square divided by 2 u square cos square theta, and x tan theta जो कि मैंने कॉमन लिया है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है एज इट इज, ताकि मैं वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सेम टर्म मिल जाएगी. राइट, सो x tan theta मैंने कॉमन आउट ले लिया है. अब क्या करूं मैं? एक x यहाँ से कैंसिल आउट कर लो, बिल्कुल कर सकते हैं. And then y equal to x tan theta into 1 minus g into x divided by 2 u square cos square theta. Tan theta की जगह that is sin theta upon cos theta प्लेस कर लेता है. Pretty fine, pretty fine. And so this cos theta gets cancelled out. I can mention this as x tan theta common 1 minus x upon twice of u square साइन ऑफ थीटा कॉस थीटा. बोलेगा सर जी कहाँ गया? तो जी को मैं पलटी मार के नीचे ले आता हूँ, एंड दिस जी ओवर हेयर विच वॉज हेयर, आई एम राइटिंग दिस ओवर हेयर. इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस ओवर देयर. जस्ट आई हैव शिफ्टेड दिस टू द डिनोमिनेटर. And why I have shifted this to the denominator? The reason, because if you look to this term, this complete term, what is a term? That is twice of u square sin theta cos theta upon g, and that's my term which is range. What is it? The range. What is the range formula? Twice of u square sin theta cos theta upon g. So this term is equal to range. So what I am getting the equation now? I have molded my equation once again, and the equation has become y is equal to x tan theta and into 1 minus x upon the complete term is range. So that's 1 minus x upon r. That becomes my expression of equation of trajectory in a new form. It's a range form of it. It's a range form, x tan theta 1 minus x upon r. That's a range form of it. And now this newly formed equation I'm going to use into this particular question जो कि मेरे सामने है. अब इस इक्वेशन में क्या है? मैंने tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू को पहले चेक करना है, यानी इस डायग्राम से चेक करता हूं मैं. सो व्हाट इज tan ऑफ अल्फा इक्वल टू, सी दिस इज y and this is x and this angle is alpha. So what do you get? A tan alpha from this particular triangle. I get tan alpha equal to perpendicular upon base. What's a perpendicular y? What's a base x? So tan alpha is equal to y upon x. Pretty simple. And then I need to check in what this, this tan beta I need to check in over here. So if I check this tan beta, so what I'm going to get this tan beta, this tan beta will be equal to, so see this is y, right? This is y. And what about this base? This base, ये base कितना आएगा? सर ये base आएगा, ये पूरा range है, so the complete range, and this will come out to be sir r minus x. Beautiful man, beautiful. So this is y and upon r minus x. समझ में आई आपको? बिल्कुल आई सर. So tan beta becomes y upon r minus of x. And what I'm going to do now? So I'm going to add them. That is tan of alpha plus tan of beta. मेरे को क्या सपने में आया कि मुझे उसको ऐड करना है? ये क्वेश्चन ने बोला है, इसको ऑपरेट करके देखो. तो मैंने ऑपरेट करके देखा. सो tan अल्फा प्लस tan बीटा दैट्स इक्वल टू y अपॉन x प्लस y अपॉन r माइनस ऑफ x. अब इसमें y कॉमन है, बिल्कुल है. सो कॉमन है तो लो भाई. सो दैट इज y इंटू r माइनस एक्स प्लस ऑफ x, एलसीएम ले लिया मैंने, अपॉन x इंटू r माइनस एक्स. बिल्कुल सिंपल आउट करा है मैंने, ठीक है ना. tan अल्फा चेक करा डायग्राम से, tan बीटा चेक करा डायग्राम से, दोनों को जोड़ लिया है. क्वेश्चन ने बोला था इसलिए, मेरी मर्जी नहीं है. और ये x और x न्यूमरेटर में कैंसिल है. सो मेरे को ये जो टर्म है दैट लुक्स लाइक y इंटू आर एंड अपॉन x इंटू आर माइनस एक्स, एंड दिस इज माई LHS बेसिकली, नो RHS है, राइट. सो RHS मेरा चेक ऑन हो चुका है. मुझे क्या चेक करना है? LHS क्या है? tan थीटा कहाँ से लाऊं? तो वो तो पहले से हाजिर है, ये रहा tan थीटा. अब यहाँ से tan थीटा की वैल्यू को चेक ऑन कर लेते हैं. सो फ्रॉम हियर आई कैन मेंशन
y upon x is equal to tan theta and into r minus x upon r by taking the LCM over here, r minus x upon r. And so the tan of theta is equal to this y into r and divided by this x into r minus x. So x into r minus x, and that's my LHS. And are you able to see, my friends, that this value which is basically tan alpha plus tan beta, ये जो वैल्यू आ रही है और यहाँ से जो tan थीटा है वो सेम आ रही है, that is y into r upon x into r minus x. So what do you find? I find that since this value is equal to this value, so hence this value is equal to this value, and I'm able to prove from these equations that LHS is equal to RHS. That means that tan of theta is supposed to be tan of alpha plus tan of beta. And how I have solved this? Through a point, through a single point, that is a point x comma y. And where is that particular point? That lies on the path of the projectile, path of the particle, and hence this is also termed as a format of the equation of trajectory. So एक तीर से दो निशाने मारे हमने दो फॉर्म्स को चेक इन करा है एक साथ. एक तो ये फॉर्म है, दिस इज नोन एज अ रेंज फॉर्मेट ऑफ इट, दैट्स अ रेंज फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, एंड दिस हेल्प्स यू अ लॉट माय फ्रेंड्स, इट हेल्प्स यू अ लॉट. ये बहुत जैकपॉट इक्वेशन है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. और दूसरा जो है दैट इज tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, एंड दिस इज द elevation angle format. What is that? That's the elevation angle format of the equation of your trajectory. So देखो धीरे धीरे हम लेक्चर में आगे प्रमोट हो रहे हैं और बहुत बढ़िया चीज़ें करने लगे हैं. फॉर्म ऑफ इक्वेशंस आपके सामने आ रही हैं. 3-4 फॉर्म ऑफ इक्वेशन मैंने आपको समझाई है. तो देखो एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन चुटकी बजा के ऐसे सॉल्व हो जाएगा. बजी नहीं मैनेज. A projectile is fired from the level ground at an angle theta above the horizontal, and elevation angle phi of the highest point is seen from the launch point. स्पेशल पॉइंट आ गया. स्पेशल पॉइंट आ गया मतलब हाईएस्ट पॉइंट आ गया है. हाईएस्ट पॉइंट आ गया जी, हाईएस्ट पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट आ गया है. अब इस वाले पॉइंट की ना बड़ी खास बात है. खास बात क्या है? जब आप ओ वाले पॉइंट से, बताया था ना पीछे ओ वाला पॉइंट, ये तो पीछे रिवाइंड करके देख लो. और ये जो ओ डैश वाला पॉइंट है ये देखा, इसको ज्वाइन करा आपने. बिल्कुल सर ज्वाइन करा. सर ये वाला अल्फा वो वाला बीटा. मैंने कहा बेटा अल्फा और बीटा तो है, लेकिन एक तो ये सेंटर पॉइंट है और ये एच है. ये कितना होगा सर? बिल्कुल मिडल है, सिमेट्री है सर. r/2 है. ये भी कितना है? r/2 है. तो अगर लेफ्ट साइड से tan अल्फा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? h/r/2. राइट साइड से tan बीटा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं सर? h/r/2. लेकिन सर ये तो बिल्कुल सेम एंगल आएंगे. सो फिलहाल अल्फा और बीटा जो है वो कितने हैं? सेम एंगल हैं. और वो क्वेश्चन है फाई एंगल गिवन है. एलिवेशन एंगल कितना गिवन है? फाई गिवन है. सो अल्फा बीटा दोनों को हम फाई लिख लेते हैं. और पूछा हुआ है कि वो थीटा के साथ कितना रिलेटेड है. अरे जैकपॉट क्वेश्चन है, तो हम कर चुके हैं अभी ऊपर ही हमने निपटारा करा है इस क्वेश्चन का. दैट इज tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा. लेकिन अल्फा बीटा दोनों सेम है और दोनों फाई के बराबर हैं. सो दैट्स tan ऑफ फाई प्लस tan ऑफ फाई. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया. सो दैट्स ट्वाइस ऑफ tan ऑफ फाई हो गया. स्पेशल आउट क्वेश्चन हो गया. सो देयरफॉर आई कैन राइट tan ऑफ फाई एज इक्वल टू tan ऑफ थीटा अपॉन 2, या फिर tan थीटा इंटू हाफ, जिस तरीके से ऑप्शन मेंशन है. सो बिल्कुल सी पार्ट मेरे आंसर को किक इन मैच इन कर रहा है. सो दैट्स व्हाट द वेरियस फॉर्म्स आर देयर. ये आर्टिकल जो है बहुत ही बढ़िया है, ख़त्म नहीं हुआ है. many more things are going to come across your way. इस वीडियो को मैं यहाँ पे वाइंड आउट करूँगा. अगला वीडियो जरूर देखना, बहुत मज़ेदार वीडियो है अगला वाला. इट्स अबाउट अ मंकी, इट्स अबाउट अ हंटर, इट्स अबाउट अ डियर. वैसे मैं बिल्कुल शौक नहीं रखता हूँ कि कोई हम ऐसी हरकतें करें, कोई शूटिंग एक्टिविटी या कोई पोचिंग एक्टिविटी करनी है हमें. But still the questions are there, and beautiful questions are there. They are gonna come your way in the next video. Keep watching my videos. If you like it, subscribe it. Bye.